नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा जो एनएससी के ऑप्शन चेन है उसमें और सेंसिबल की जो ऑप्शन चेन है इन दोनों में डेटा में फर्क क्या है। इनमें ना फर्क होता है थोड़ा। अगर हम आप लाइव डेटा देखोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इन दोनों डेटा में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कौन सा डेटा सही है कौन सा डेटा गलत है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हमें कौन सा डेटा देखना चाहिए, कौन सा डेटा ज्यादा सही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनएससी के डेटा की। एनएससी के डेटा की अगर बात करें तो एनएससी में हम ये 700 वाली स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। ये जो 700 की स्ट्राइक प्राइस है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 1,62,000 है कोल साइड के जो ओआई है और चेंज इन ओआई कितना है 70,000। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसमें सेंसिबल में तो सेंसिबल में 700 की स्ट्राइक प्राइस ये वाली 700 की है और यहाँ पे देखो ओआई कितने 81,000 है। वहां पे कितने थे 1,62,000, यहाँ पे कितने 81,000 और वहां पे चेंज इन ओवाई कितना था, ये चेंज इन ओवाई वहां पे 70,000 था, यहाँ पे 35,000 है। और वहीं अगर हम बात करते हैं पुट साइड के ओवाई की तो पुट साइड के जो ओवाई यहाँ पे कितने 82,000 है और चेंज इन ओवाई कितना है 20,000। तो इसमें अगर आप देखोगे 700 पे पुट साइड के ओवाई कितने है, ये देखो यहाँ पे 41,000 है और चेंज इन ओवाई कितना है 10,000। अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये सारा डेटा आधा है। कॉल साइड के ओआई उसके आधे हैं और पुट साइड के ओआई भी यहाँ पे आधे हैं, यानी कि वहां से जो डेटा आता है वो 50% डेटा यहाँ पे दिखाया जाता है। दोनों साइड आधा आधा कर दिया। यहाँ भी यहाँ जो 70 थे वो 35 हो गए, वहां पे 1,62,000 थे वो यहाँ पे 81,000 हो गए, यहाँ पे जो 41,000 है वो वहां पे जाके दुगने हो जाते हैं। ये 10 के वहां पे 20 हो रहे हैं, ये 41 के 82 हो रहे हैं वहां पे। तो ये डेटा आधा है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये डेटा आधा है, वहां से आधा डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हाँ, ये वॉल्यूम और दिखाता हूँ आपको। ये देखो वॉल्यूम यहाँ पे 2,407 है। यहाँ पे अगर आप बात बात करोगे वॉल्यूम की तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो 48,14,535 है वॉल्यूम। और वहां पे वॉल्यूम कितनी है, वहां यहाँ पे वॉल्यूम सबसे लास्ट यहाँ पे 24,007 है। तो ये जो डेटा होता है ना, ये जो है ये हजार में होता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 24,000 है। अब इसका आप 24 का दुगुना करोगे तो 48 हो गया, यानी कि वहां पे सीधा 48 लाख आ रहा है, यहाँ पे 24,007 2,407 आ रहा है। यानी कि ये जो डेटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये देखो वॉल्यूम इन लाख, यानी कि यहाँ पे ये वॉल्यूम लाख में है और वहां पे सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ये लाख में है और ये वॉल्यूम भी वहां पे 48 है, यहाँ पे 24 ही है। तो वहां पे वॉल्यूम भी आधी कर दी गई है, सारा डेटा आधा हुआ है यहाँ पे। और सारा डेटा जो आधा है, लेकिन प्राइस की अगर बात करें प्राइस सेम रहता है। यहाँ पे देखो 700 का प्राइस कितना 78 है, तो यहाँ पे भी 700 का प्राइस 78 है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज में होता है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज में है, डिफरेंस है सिर्फ वॉल्यूम चेंज इन ओआई ओआई में आधे कर दिए हैं। अब ये आधे क्यों किए गए हैं, इसका क्या रीजन है। आधे करने का रीजन ये होता है कि हम जो डेटा देख रहे हैं उसको थोड़ा कैलकुलेट करना इजी हो जाए, क्योंकि आधा हो गया परसेंटेज। देखो ये सारा डेटा ना परसेंटेज बेस पे होता है, इसमें ये नहीं होता कि यहाँ कितना फर्क है, नहीं, यहाँ पे ये नहीं काउंट किया जाता कि 41 और 81 के बीच फर्क कितना है, नहीं, कभी काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पे काउंट ऐसे किया जाता है कि 41 और 81 के बीच कितने परसेंटेज का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 81 है तो ये लगभग दुगने हो गए। अगर यहाँ पे 41 की जगह यहाँ पे 82 होते और यहाँ पे 81 की जगह 1,62,000 होते तो डिफरेंस तो उतना ही रह गया। तो इसमें ये चीज काम करती है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, न कि ये काम करता है कि यहाँ पे कितना डेटा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो नंबरिंग का डिफरेंस काम नहीं करता कि 10,000 का डिफरेंस है, 20,000 का, 30,000 का, नहीं, कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो परसेंट के बेस पे अगर सारी कैलकुलेशन वगैरह अगर एंड में देखोगे तो सारी सब कुछ सेम आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारा सेम आएगा। लेकिन सिर्फ क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो सेंसिबल का डेटा है वो सिंपल करके दिया हुआ है, थोड़ा सा ईजी कैलकुलेट हो जाए, हमसे उसको थोड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सके। जो एनएससी का डेटा है वो ओरिजिनल डेटा होता है, जैसा डेटा है वैसा का वैसा ही होता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होता, ये सेम टू सेम डेटा है। तो वैसे हमें भरोसा, एनएससी का डेटा जो होता है वो एकदम परफेक्ट डेटा होता है। लेकिन एनएससी वाले डेटा में क्या है, जैसे आपने ये ओपन करके रखी है, मैं कई बार मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कई बार ना हमें यहाँ पे ना इसको देखने के बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन सेंसिबल का डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, आपको रिफ्रेश नहीं करना। अगर आपने ये ओपन करके देख दिया तो आपको इस स्क्रीन को दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। 3 मिनट में शायद होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये अपडेट होता है, ऑटोमेटिक होता है। एनएससी के डेटा को थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है,
लेकिन सही जो डेटा है वो एनएससी का डेटा होता है, वो ओरिजिनल होता है, परफेक्ट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये डेटा गलत है, डेटा ये भी सही है, लेकिन ये इसका आधा है, इसको सिंपल किया गया है, बिल्कुल सिंपल। आपको एकदम करेक्ट ओरिजिनल डेटा चाहिए कि यही डेटा ऐसे जैसा पहले था वैसा का वैसा चाहिए, तो आप एनएससी का डेटा दे सकते हो। अगर आपको सिंपल डेटा चाहिए सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए कि मुझे बस एक जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करके मैं अपनी ट्रेड ले सकूँ, एंट्री एग्जिट कर सकूँ, तो आप सेंसिबल भी यूज कर सकते हो। अब आपको इन दोनों में से क्या अच्छा लगता है, सेंसिबल का देखते हो या आप एनएससी का देखते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको कौन सा डेटा देखना सही लगता है, आपको ईजी लगता है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी और भी बहुत सारी वीडियोज है ऑप्शन चेन और प्राइज एक्शन के बेस पे कि कैसे आप ऑप्शन चेन को देख के प्राइज एक्शन और ऑप्शन चेन के हिसाब से सही एंट्री और सही एग्जिट ले सकते हो। आप फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और जो भी स्ट्रेटजी है, सब स्ट्रेटजी के साथ ऑप्शन चेन में आप कैसे काम कर सकते हो।